जय हिंद साथियों, मरुद्रा ऑनलाइन क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वीर कल्ला राठौड़ की। तो देखिए, वीर कल्ला राठौड़ का जो जन्म है सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम आज सिंह है। बात करें इनके दादा का नाम, इसके पिता कौन थे? राव दूधा। कौन थे? राव दूधा। वीर कल्ला राठौड़ के जो दादाजी है वो कौन है? राव दूधा। बात करें माता का नाम, माता श्वेत कंवर है, पत्नी कृष्णा है। पत्नी का नाम क्या है? कृष्णा। दो लाइनें आपको याद रखनी है। क्या? कहाँ की थी ये? शिवगढ़ की राजकुमारी। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? एक बात ये याद रखनी है, शिवगढ़ की राजकुमारी। दूसरी बात ये है, रुंडेला गांव में सती हो गई थी। सती हुई। बात करें कुलदेवी की, तो वीर कल्ला राठौड़ की जो कुलदेवी है वो कौन सी है? नागणेची माता। नागणेची माता। और वीर कल्ला राठौड़ की बुआ कौन है? बुआ है मीराबाई। मीराबाई का भतीजा कौन? वीर कल्ला राठौड़। बात करें चाचा की, चाचा का नाम है जयमल। गुरु कौन थे? गुरु भैरवनाथ। ठीक है दोस्तों। बचपन का नाम केसरी सिंह बचपन का नाम है। केसरी सिंह। बात करें इनकी छतरी की, तो वीर कल्ला राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? वीर कल्ला राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में बनी है, भैरव पोल के पास से बनी है। प्रमुख पीठ कहाँ है? रनेला चित्तौड़गढ़ में है। और बात करें काले रंग की मूर्ति, काले रंग की मूर्ति इनकी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो लिख लेते हैं, छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ भैरव पोल पर। बात करें प्रमुख पीठ कहां पर है? रनेला चित्तौड़। काले रंग की मूर्ति ये कहां है? डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बात करें आगे इनके उपनाम की। उपनाम क्या क्या है? इन्हें बोला जाता है चार हाथों वाले लोक देवता। वो मैं बताऊंगा आगे, चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं। चार हाथों वाले लोक देवता। एक बोलते हैं शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार। एक बोला जाता है केहर कल्याण। एक है कमदज। ये है इनके उप। आगे बात करते हैं दोस्तों वीर कल्ला राठौड़ से रिलेटेड जो युद्ध हुए थे उनके बारे में। तो 1567-68 की बात है। कब की बात है? 1567-68 की बात है। क्या हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका। क्या हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इसमें आक्रमणकारी कौन था? इसमें आक्रमणकारी अकबर था। यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह शासक था। और बात करें जौहर किसने किया था? जौहर किया था फूल कंवर ने। और यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल फत्ता और वो वीर कल्ला राठौड़। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं इनको भी। शासक कौन था? उदय सिंह। आक्रमणकारी कौन था? अकबर। आक्रमणकारी अकबर शासक है। और जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने जौहर किया था।
इसके बाद में वीर गति को प्राप्त कौन हुए थे? जयमल, फत्ता, वीर कल्ला राठौड़। अब बात करें इनकी, याद क्या रखना आपको कि 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर कल्ला राठौड़ अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। एक लाइन ये आपको ये याद रखनी है। दूसरी लाइन ये याद रखनी है, चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर कल्ला राठौड़ अपने चाचा जयमल के कंधों पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। यह सीन देखकर अकबर ने क्या कहा, इनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा। आपको ये 2 बातें और लिख लेनी है, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अगले लोक देवता के बारे में अगली स्लाइड पर बात करते। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले लोक देवता के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं देव बाबा की। देव बाबा का जो मंदिर है नगड़ाजाज भरतपुर के अंदर है। बात करें देव बाबा की, तो देव बाबा गुज्जर जाति के आराध्य देव है। गुज्जर जाति के आराध्य देवता कौन से है? देव बाबा। इनकी सवारी क्या है? बैसा या पाडा। इनकी सवारी क्या है? बैसा या पाडा। मंदिर नगड़ाजाज भरतपुर के अंदर है। और जो इनका मंदिर होता है नीम के वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे? नीम के वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो मेला है साल में 2 बार लगता है। इनका जो मेला है, देव बाबा का जो मेला है साल में 2 बार लगता है। कब कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। बात करें इनके उपनाम की, तो उपनाम क्या क्या है? ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सा के ज्ञाता, गुज्जरों का पालनहार और ग्वालों का पालनहार, यह इनके उपनाम हो गए। एक कष्ट निवारक देवता भी बोला जाता है इनको, और कुष्ठ निवारक कोड या कुष्ठ निवारक देवता रामदेव जी को भी बोला जाता है। इन्हें कष्ट निवारक, कोष्ठ नहीं, वो कोड निवारक देवता रामदेव जी हो जाते हैं, और कष्ट निवारक देवता देव बाबा। इनकी एक बहन थी, इनके बारे में एक लाइन याद रखनी है आपको। देव बाबा ने जब समाधि ले ली थी उसके बाद इनका भात भरा था। तो लिखना क्या आपको? देव बाबा ने अपनी बहन एलादी का जो भात भरा था वो कब भरा था? समाधि लेने के बाद भरा था। आप लिख लेना। दूसरी बात एक कि जो ग्वाले होते हैं, जब ग्वालों को भोजन करवाया जाता है तो इससे क्या होता है? देव बाबा खुश होते हैं। ये भी आप लिख लेना। दूसरा है हरिराम जी। हरिराम जी का जो जन्म है, मंदिर है, एक ही गांव में है, जोरडा गांव नागौर में। पिता का नाम क्या है? राम नारायण पिता का नाम है। माता का नाम चंदनी देवी है। गुरु कौन है? भूरा। इनके मंदिर में क्या होता है? इनका जो मंदिर नहीं होता है, मंदिर की जगह क्या होता है? मूर्ति भी नहीं होती है। मंदिर में मूर्ति की जगह क्या होता है? सांप की बम्बी की पूजा, बिल की पूजा होती है। सांप का जो बिल होता है उसकी पूजा होती है, और चरण चिन्ह की पूजा होती है। बात करें खेतला जी और क्षेत्रपाल, इनका जो मंदिर है सेनाना पाली में है। ये इस मंदिर पर अखलाने वालों का इलाज होता है। बात करें आगे, इन्हें क्या बोला जाता है? बेरूजी। इन्हें बेरूजी बोला जाता है। इनका मंदिर रिंगस में है, सिक्कर में है, मालासी चूरू में है। ठीक है दोस्तों, जो ये सिक्कर रिंगस है हमारे गांव से 17 किलोमीटर दूर ही है ये रिंगस। कभी जाऊंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये मंदिर बेरूजी का है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे अगले लोक देवता के बारे में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो लोक देवता है उनकी। तो देखिए, आलम जी है, बाड़मेर के लोक देवता है। इनका जो चमत्कारी स्थान है वो कहाँ है? आलम जी का धोरा। ये कहाँ पर है? धोरी मन्ना गुड्डा मलानी में, गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। ठीक है, आलम जी को क्या बोलते हैं? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ है? आलम जी का धोरा, यहाँ पे यहीं पर है घोड़ों का तीर्थ स्थल। बचपन का नाम क्या है? जेत बलोत राठौड़ बचपन का नाम है, और अश्व के बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले लोक देवता की। अगला लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जो जन्म है वो सातू गांव जालोर में है, और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो भी सातू गांव जालोर में है। जालोर के लोक देवता है। इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, और जो इनका जो मंदिर होता है वो बबूल वृक्ष के नीचे होता है। आगे बात करें, इन्होंने गांव की
लुटेरों से रक्षा करते हुए ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। इन्हें क्या था, शस्त्र विद्या का ज्ञान था, इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। और राजपुरोहित ब्राह्मण समाज में इन्हें की विशेष मान्यता है। ठीक है दोस्तों, लोक देवता है वो कंप्लीट होने वाले हैं। एक क्लास और आएगी जिसमें 2-4 लोक देवता और बचे हैं, जैसे डूंगर जी, जमार जी हो गए, पनराज जी हो गए, इनके बारे में झुंझार जी हो गए, इनके बारे में हम और पढ़ लेंगे। बाकी हमारी क्लास डेली आएगी अब। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।